हेमंत जी, आपने पिछले 30 मिनट में अगर सेलिंग देखी हो तो यही 4-5 आपने जो नाम लिए हैं उसी में सेलिंग आ रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा बहुत बड़े हैं। HPCL की हम लोगों ने बात करी और IOC, ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं जो पिछले आधे घंटे में इन्होंने थोड़ी सी निफ्टी की मदद की है। और आपकी दिल की तसल्ली के लिए कम से कम फ्यूचर्स मार्केट्स में 11,500 आ गया था। सही है, नहीं ठीक बात है ना। 11,500 तो देखिए अब 11,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अब फ्यूचर्स पे आएगा तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनता भी है। ये बात तो है, जैसे ही कोई राउंड नंबर के आसपास बाजार आता है वहाँ पे थोड़ा बहुत लोग पैसा लेके जाते हैं। और अगले हफ्ते होली भी है। हाँ, तो खर्चा वर्चा भी तो करना है। क्या प्लान है आपका? यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर देखते हैं। अच्छा, वाह। तो आप कल भी कह रहे थे यूनाइटेड हाँ, स्पिरिट्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और दिखाया भी रहा था। सर्वेंद्र जी, नजर डालिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। सर सेवन करेंगे ये स्टॉक के लिए हमेशा हमको ही पूछते हैं फ्राइडे सेवन तो हम बहुत ही सोशल ड्रिंकर है, तो सेवन तो उतना हमारा नहीं होता, बट ये स्टॉक अच्छा लगता है। नहीं, शेयर का सेवन सर। हाँ, शेयर का सेवन तो हमने लॉन्ग कॉल नीचे में भी डाले हैं इसमें। लास्ट वीक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक 200 एवरेजेस के टारगेट तब डाले थे, वो आ गए 560-580 के टारगेट डाले थे। और मुझे लगता है कि इसमें आपको ऊपर में अगर आप वो ट्रेड होल्ड करते हैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, तो आई थिंक 600-610 का स्तर भी ये दिखाएगा। बट उस केस में आपको एक 570 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है जी। तो नज़र रखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। और कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनी है। वागले साहब, तो वागले साहब क्या प्लान है वीकेंड का? इंदौर के अलावा वाला बताइएगा। पहले इंदौर तो हो आते हैं, फिर देखेंगे। आई थिंक हम आते आते संडे शाम ही हो जाएगी। हाँ। वीकेंड तो इंदौर में ही जाने वाला है हमारे व्यूअर्स के साथ, तो उसको भी एंजॉय कर लेंगे। इन्वेस्टर दरबार है इंदौर में, अरिहंत कैपिटल के साथ वो इन्वेस्टर दरबार हो रहा है। नवनीत मोहनत साहब, दीवान साहब और वागले साहब और हम लोग जा रहे हैं। तो वागले साहब वहाँ से थोड़ी सफाई ले आई है बम्बई के लिए। पिछले 3 साल में लगातार वो शहर ऐसा है जो सबसे साफ है पूरे हिंदुस्तान में। थोड़ी बहुत सफाई ले आई है इस तरफ। बाजार में तो आपने बियर्ड्स की सफाई करवाई दी। नहीं, कह रहे हैं क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड अभी इंदौर को शहर को मिला था। और कह रहे हैं कि थोड़ी क्लीनलीनेस वाली जो आदतें हैं ना, वो थोड़ी बम्बई में भी चाहिए। ये शैल जी का सुझाव है हम लोगों को। लेकिन बढ़िया सिटी है इंदौर, और इंदौर के सब लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। लेकिन एक बार मार्केट पर नज़र डाल लीजिए। HUL और आज सुबह भी देखिए ये वो स्टॉक है ITC। ये FMCG सेक्टर महंगा है, इसीलिए ही गिर रहा है ना। लेकिन अगर आप देखें तो कैश क्रिएट करना है, अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ और मेरे को कैश क्रिएट करना है, तो यही 2 स्टॉक्स हैं जो लिक्विड है, जो अब तक थे उनके और पास। जो मैं काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी में हूँ HUL में स्पेशली, और वहीं से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ और डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो यही मेरे ख्याल से 3 महीने पहले IT स्टॉक्स में हुआ था, अब यही कंज्यूमर स्टेपल्स में होगा। तो ये कैश रोटेशन है और वेटेज रोटेशन है मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कालरा साहब, आप थे उस दिन करीब 15 दिन पहले ऑफिस में हमारे स्टूडियो में, माफ़ कीजिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे थे। आज ये स्टॉक 52 वीक हाई पे भी है और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त डील हुई है करीब 10 लाख शेयर्स की, जो इसके एवरेज ट्रेडिंग से हफ्ते की 8 गुना ज़्यादा है। कैसा लग रहा है आपको सर्वेंद्र जी चार्ट पे और आपको फंडामेंटली? तो मेरे ख्याल से आप मेरा मानना यह है कि मोमेंटम में है और आप इसको राइड करें। आई थिंक 420-430 के स्तर आपको मिलेंगे, वहां तक तो इसको राइड करें। ये देखिए क्या ज़बरदस्त ग्रीन बार हमारे डायरेक्टर साहब ने बनाई है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में। बहुत ही बढ़िया। हालांकि इसका नाम ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, ये सबसे हिंदुस्तान की बढ़िया साइकिल बनाता है हरक्यूलिस ब्रांड के नाम से। बिल्कुल। और हरक्यूलिस जो हॉइस्ट है वो कंपनी नहीं है। बहुत जी हाँ, ये बात भी कहता है कि हरक्यूलिस हॉइस्ट साइकिल बनाता है। ध्यान रखिए, ये वो कंपनी है। वो अच्छा, ट्यूब आप समझ लीजिए, ट्यूब जो साइकिल में जिसका फर्मा बनता है, तो ये वो वाली ट्यूब है, वो वाली टायर वाली ट्यूब नहीं। हाँ, सही बात है। और आज सुबह प्रदीप भी इस शेयर का जिक्र कर रहे थे। बढ़िया तेजी देखिए इस स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन पिछले 10 मिनट का अगर एक्शन देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, जब से हमने चर्चा करनी शुरू करी है, कुछ तो हो रहा है। आपका टच आ गया ना। सर ऐसा नहीं है, लेकिन आप देखिए, आप सामने देखिए, मार्केट नीचे जा रहा है। रुपया, अगर आप सोच रहे हैं FIS का पैसा आने वाला है मार्केट में, रुपया अगर यहाँ से और मजबूत होने वाला है, तो ये वो ट्रेड है जो आप दरअसल अगले हफ्ते के लिए भी ले सकते हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं ना सर? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म में एक 15-20% की अपसाइड और हो सकती है इसमें। तो इसलिए मेरे को कोई डाउट नहीं होगा कि अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्ते ये काफ़ी चल जाए। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म के व्यू से काफ़ी इसमें पैसे बन सकते हैं। जी।
डायरेक्टर साहब, अगर आप टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट निकाल पाए, हम लोग शुरू में इसमें बात कर रहे थे, लगभग 173 रुपए का लेवल था, इस वक्त आप पहले प्राइस दिखाइए। ये देखिए सर्वेंद्र जी, क्या बात है, 180 रुपए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज कालरा साहब हमारे पास स्टूडियो में हैं। आपने समय से कह रखा है कि भाई इसमें एक SIP चलाइए, और सर्वेंद्र जी चाह रहे थे कि ये 172 रुपए में मिले, लेकिन ऐसा ना हो सका। और इस वक्त एक दो दिन में हो सकता है, मेरा SIP आ गया, एक आध दो दिन में ऐसा हो सकता है जी। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते होना चाहिए और वो रेंज में मिलेगा और वहाँ पे लेना चाहिए जी। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कालरा साहब आप ज़रूर बताइए आपकी क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, और उन्हें क्या करना चाहिए अगले 12 महीने। मेरे ख्याल से तो वही जो मैं पहले भी वही रिपीट 150 पे भी बोला कि आप इसको सिंपली SIP में रखें, क्योंकि अगर आगे जाके आपको कहीं ऑटो एक्सपोजर चाहिए या एक बेस्ट प्लेस है टाटा मोटर्स, और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो ब्रेग्जिट का नो डील ऑप्शन तो बाहर हो गया, वो तो पार्लियामेंट ने हटा ही दिया कि नो डील ब्रेग्जिट होगा। अब जाके अगर एक्सटेंशन EU ने भी कहा है कि लॉन्ग एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, तो उसमें भी आप साल 2 साल लेके चले, तो वहाँ पे ये जो 3 बिलियन 3.5 बिलियन का इन्होंने हिट लिया था वो इनको काफ़ी बेनिफिट कर देगा, क्योंकि इन्होंने इसलिए लिया था कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट की कॉस्ट बहुत चीज़ें इनके सामने आनी थी, और रैशनलाइजेशन जो जॉब्स के एंड में होएगी वो अभी भी होएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव्स अब फंडामेंटली सिस्टम में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर में दिखने भी लग जाएंगे। तो इसलिए मेरे को लगता है ये 250 से लेके 280 तक कहीं ना कहीं अगले 12 से 18 महीने में दिख सकता है। चलिए SIP करिए अगले 12 महीने तक टाटा मोटर्स में, और इस वक्त नज़र डालते हैं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो पिछले 5-7-10 मिनट में तेज़ी में हैं अगले 5-7 मिनट के लिए। ONGC, HPCL, BPCL और IOC फ्यूचर्स मार्केट्स में दिखाइए डायरेक्टर साहब, इसमें किस तरीके की तेज़ी आ रही है पिछले 15-20 मिनट में। यही हम डिस्कस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही अगले 10 मिनट और तेज़ होंगे। जी हाँ, और IOC का खास तौर पर देखिए सबसे कम IOC चला है, तो ध्यान रखिए जो सबसे कम चला है उसे चलने की गुंजाइश है। HPCL 11% इस हफ्ते ऊपर है, BPCL 8% ऊपर है, IOC 6% ऊपर है इस हफ्ते का, मैं आपको बता रहा हूँ। और IOC में देखिए इतनी तेज़ी आई नहीं थी, तो कैचअप ट्रेड अगर किसी को इन तीनों में से एक लेना है तो लॉजिक यही कहता है कि ये हो सकता है। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या वागले साहब, आपको क्या IOC में भी एक कैचअप ट्रेड लिया जा सकता है? हालांकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप BPCL पर बुलिश हैं और वो ट्रेड हमें नज़र आ रहा है, भाग रहा है, लेकिन IOC पर भी राय दीजिए। हेमंत, एक कंसोलिडेशन और एक रेंज ऑफ 145-155 से IOC निकल रहा है, तो ये आपकी सोच सही है कि IOC में कैचअप ट्रेड होगा और ये रैली 170-172 तक IOC को ले जाएगी। लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है कि HPCL BPCL को आउट परफॉर्म करेगा, वो ऑलरेडी चल चुके हैं, उसमें भी आनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये तीनों साथ में चलते हैं, और IOC इंडिपेंडेंटली मुझे 170 तक की मूव मैं देख रहा हूँ, और करंटली एट 153 एक 148 का 5 रुपये का रिस्क लेके चले। अच्छा, एक जब आप बोल रहे थे ना तो कालरा साहब कह रहे थे ऐसे करके कर रहे थे। कालरा साहब आप नहीं, जहाँ पे वो रुपी डॉलर की बात हो रही थी ना, वहाँ पे अगर आप देखें तो IOC ATF में ज़्यादा डील करता है। सही है आपकी बात। और वो ATF का बेनिफिट बहुत क्विकली आता है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है IOC सबसे बेस्ट प्लेस्ड है और अंडर वैल्यूड है अगर आप तीनों देखें तो। जी हाँ। तो ATF का बेनिफिट IOC को प्योरली आता है, और वो इम्पोर्ट का बेनिफिट दो और ट्रेड बताऊं जो पॉसिबल हैं, जो मुझे लग रहा है कि अकेले तो चलेंगे नहीं। चेन्नई पेट्रो भी थोड़ा साथ देगा, MRPL भी थोड़ा तो योगदान देगा, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार लाइए, मैंने भी भाव नहीं देखा एक्चुअली, मेरा ये फ्यूचर्स का भाव हैंग हो रहा था। लाइए पहले चेन्नई पेट्रो देखें क्या वहाँ पर भी कुछ एक्शन है। देखिए लाल निशान में ये सब अभी तक का, ये एक जो नहीं चले वहाँ चलने की गुंजाइश हमेशा होती है। MRPL एक बार देख लेते हैं। MRPL हालांकि इन सब में क्वालिटी वाइज सबसे लो क्वालिटी का स्टॉक माना जाता है, लेकिन चेन्नई पेट्रो लेंगे क्या अब? सर्वेंद्र जी हिम्मत की जाए? ट्रेडिंग की नज़र से ना लें, अगर एक से 3 महीने रखने के लिए लें तो आई थिंक चेन्नई पेट्रो में थोड़े रिस्क फिर बनेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से तो काफ़ी आप देखेंगे ऑलरेडी 200 वाला 270-80 होके गया एक बार। या तो थोड़ी सी गिरावट मिले। आई थिंक अगर 240-45 की रेंज में मिलता है, जहाँ पे इसके शॉर्टर टर्म एवरेजेस भी हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेडिंग प्ले भी बनेगा। बट फिलहाल आपको उसको थोड़ा सा लेके रखना पड़ सकता है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा चल गया है, 15-20 पॉइंट कूल ऑफ हो जाने दें और फिर वहाँ पे चेन्नई पेट्रो चल गया है।
हाँ, मैं चेन्नई पेट्रो के बारे में ही बोल रहा हूँ। हाँ। 200 वाला। अच्छा, वैसे पहले आप कहने चल गया है। हाँ, काफी चला हुआ है, काफी वो बॉट है। लास्ट 15 दिन में 200 वाला अगर आपको 270 मतलब ऑलमोस्ट 20, 30, 40% रिटर्न के करीब आपको आ गए हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कूल ऑफ होना देना चाहेंगे और उसके बाद आप इसको 240, 245 के आसपास देखेंगे अगर आप इसमें ट्रेडिंग प्ले ले रहे हैं। अगर आपके पास डिलीवरीज हैं तो आप रख सकते हैं, क्योंकि 320, 330 का टारगेट रहेगा नेक्स्ट 1 महीने के लिए, तो डिलीवरी प्लेयर्स जो है वो रख सकते हैं, बट ट्रेडर्स को थोड़ा सा एक बार बाय ऑन डिक्लाइन का नजरिया इसमें रखना चाहिए। हेमंत जी, करीब 1.5 घंटा बीत गया और आपने एनबीसीसी की बात नहीं करी। देखिए, सिर्फ गुस्से में पिछले 15 मिनट में ये स्टॉक कैसे बढ़ा है? क्यों, मैंने बात नहीं करी इसलिए गुस्से में? जी, 65 रुपए के ऊपर और आखिर में बढ़ता हुआ। कैसा लगता है सर्वेंद्र जी इस हफ्ते, अगले हफ्ते के लिए? देखिए, वीकली सेटअप्स तो अच्छे हैं और स्टॉक अगर आप देखें तो एक 15-20 वीक्स की रेंज के ऊपर अब जाके क्लियरली एक ब्रेकआउट देके बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो मोमेंटम तो कैरी रहेगा। जैसे मैंने बोला, बाजार के लिए जब तक ये मोमेंटम चल रहा है चलने दें स्टॉक स्पेसिफिक, तो मुझे लगता है कि 70-72 के लेवल्स तो ये बिल्कुल छू सकता है, वहां तक का तो मूव लगता है। बनस्पत ये इसके 64 के नीचे अब जाए नहीं, तो 63-64 पे सपोर्ट्स और 70-72 का टारगेट। देखिए हेमंत जी, आपकी नाराजगी में उसने कितनी जबरदस्त ग्रीन बार बना दी। क्या बात है। एनबीसीसी हम लोग कल जिक्र कर रहे थे दरअसल कि ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के सत्र में। हालांकि फर्स्ट हाफ ढीला रहा, लेकिन कल क्योंकि बढ़ चुका था, इसलिए हम कहते हैं जब बढ़ चुका हो वो जब नीचे आए तो खरीदने के मौके पर दरअसल आप हर वक्त बात पलट देते हैं। आप पहले कहते हैं जो 52 वीक हाई है उसको पीछे पकड़ो, फिर आप कहते हैं जो जिसने आउट परफॉर्मेंस नहीं दी उसको पकड़ो। जैसे नहीं, देखिए, मैंने आउट परफॉर्मेंस की बात करी तो वो रिलेटिव थी, क्योंकि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी चढ़ चुके थे और उन तीनों में देखें तो आईओसी कम चला था। उन तीनों में देखें तो अगर आप पाएंगे तो एमआरपीएल में कम तेजी थी। चेन्नई पेट्रो इस हफ्ते बाद, सर्वेंद्र जी कह रहे हैं पिछले महीने भर चल गया है, महीने भर की बात ही नहीं थी हमारा सवाल था कि ये हफ्ते भर में क्या चला है। हफ्ते भर में कुल 3% ही चला है, तो हर चीज रिलेटिव है, वही हम देख रहे हैं। जो बाजार का पारखी व्यूअर और जर्नलिस्ट होता है वो हमेशा अपना व्यू उसी हिसाब से चलाता है स्टॉक को देख के। चलिए, वागले साहब से भी आप पूछ लीजिए अगर वो एनबीसीसी में इंटरेस्टेड। वागले साहब बताइए, एनबीसीसी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और कितना रहेगा? हेमंत बिल्कुल कंटिन्यू रह सकता है। मेरा आज इसमें बाय भी था, अगर मैं सही हूँ तो। आज था, कल था, मैं सोच रहा हूँ आई थिंक आज ही कल आज था। अच्छा, और मुझे लगता है ये 72 तक तो कम से कम जा सकता है। ये एट करंट लेवल्स ऑफ 65-66 आपको एक 2 से 3 रुपए की रिस्क लेनी है और 7 से 8 रुपए ऊपर में मिलने चाहिए, और ये अगले 2 से 3 दिनों में आ सकता है। इस पर रखिएगा नजर। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ये दोपहर को 12:30 बजे आशीष का शो था, तो ये आपका, ये देखिए आप मेरी तरफ कह रहे हैं, ये बगल में क्या कहते हैं, कौन सी चांद निकला हुआ है? हाँ, अपने बगल में छुरी और गांव में ढिंढोरा, शहर में ढिंढोरा। हाँ, तो ये आपका कमाल है। आप तो क्रेडिट ले लीजिए ना सर। मैं तो 45 से बोल रहा हूँ। 45 से बोल रहे हैं। 45। तो कहाँ जा रहा है कालरा साहब, आप बताइए। चलिए, 85 तो आई थिंक अगले 2 से 3 महीने में बहुत आराम से दिखा सकता है। 80-85 तक के लेवल्स दिखा सकता है। क्या चेंजेस आ रहे हैं ऐसा? अगर आप फंडामेंटली देखें तो इसमें मेन डिसअपॉइंटमेंट क्या थी, रेवेन्यूज पे 30% की ग्रोथ थी, लेकिन एबिट मार्जिन फ्लैट हो रहा था, नहीं तो गिर रहा था। वो अकाउंटिंग चेंज था, वो कोई मैथमेटिकल इशू नहीं था, अकाउंटिंग चेंज था। और मित्तल जी ने कई बार आके हमारे चैनल पे समझाया। और अब वो अगले क्वार्टर के बाद वो सेटल आउट हो जाएगा, तो इसलिए आपको काफ़ी बड़ा बूस्टअप दिखेगा एबिट मार्जिन्स में। प्लस 3 जो इनके मेजर दिल्ली के प्रोजेक्ट्स थे रीडेवलपमेंट में, वो सुप्रीम कोर्ट से स्टॉल्ड थे, वो सुप्रीम कोर्ट से इनको अप्रूवल मिल गए हैं, तो वो अगले 6 महीने में काफ़ी रिकवरी में काम शुरू हो जाएगा, तो वो रेवेन्यू में आ जाएगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड है फंडामेंटली मेरे ख्याल से, और वैल्यूएशन इनकी री रेटिंग काफ़ी जल्दी होएगी और काफ़ी ऊपर आ जाएगा।